हेलो गाइस। आज है संडे। संडे मतलब छुट्टी का डे, जिस दिन आपको कोई ऑफिस का काम नहीं, ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला। आप जितना चाहो उतना बैठ के स्टडी कर सकते हो, अपने काम कर सकते हो। तो हम बिना देरी किए बैठ गए सुबह उठ के पढ़ने। नाश्ता किया और हम सुबह उठ के पढ़ने बैठ गए। सबसे पहले हमने वर्ड्स रिवाइज किए। जैसा कि आपको पता है, मैंने अपने पहले ब्लॉग्स में ही बताया है कि मैं जेआरई की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और जेआरई की जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत अहम भूमिका निभाता है वर्ड्स। सबसे पहले मैंने वर्ड्स रिवाइज करना प्रेफर करती हूँ। मैं जब भी अपनी स्टडी स्टार्ट करती हूँ, मैं सबसे पहले अपने प्रीवियस जितने भी मैंने सेट्स किए हैं वो मैं रिवाइज़ करती हूँ। फटाफट से मैंने सारे वर्ड्स रिवाइज़ कर लिए और तभी लाइट चली गई। फिर भी मैं पढ़ती रही और मैंने गेट खोल दिया जाके, और मैं फिर दोबारा पढ़ने बैठ गई। फिर मैंने वर्ड्स का टेस्ट दिया। क्योंकि मैं ग्रिगमेट से पढ़ रही हूँ तो उनके पास ये फैसिलिटी भी है कि आप जो सेट लर्न कर चुके हो आप उसका टेस्ट भी दे सकते हो। तो जब मैंने उसका टेस्ट दिया, देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि आपको सिर्फ वर्ड्स ही याद नहीं होने चाहिए, बल्कि उनके सिनोनिम्स भी याद होने चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस में सिनोनिम्स भी आ सकते हैं। तो जब मैं टेस्ट दे रही थी तो मेरा रिज़ल्ट कुछ ज़्यादा खास नहीं रहा। मेरे 30 में से 21 मार्क्स आए हैं और मेरे 9 नंबर कटे हैं। इससे, और वो जितने भी 9 नंबर कटे हैं वो इस वजह से कि जो ऑप्शंस में मेरे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल थे, ऑल्दो मुझे वो वर्ड याद था, बट जो ऑप्शंस थे वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे थे। तो इससे मैंने फिर ये पता लगाया कि आपको वर्ड्स के साथ साथ उनके सिनोनिम्स भी करने होते हैं, क्योंकि जब तक आपको सिनोनिम्स नहीं आएंगे तो आप टिक द करेक्ट आंसर सही नहीं कर पाओगे जेआरई के प्रिपरेशन में। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वर्ड्स के साथ साथ अपने सिनोनिम्स भी याद करें एंड टाइम टू टाइम उसको सुबह सुबह उठ के रिवाइज भी करें। देन मैंने उसकी पूरी शीट बनाई। जो वर्ड्स मुझे बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स मेरे मतलब मैं जब पेपर दे रही थी तो उनके ऑप्शंस में अवेलेबल थे, वो मैंने एक शीट्स पे लिखे और उनको एनालाइज़ किया। इसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, बट आप कभी गिव अप मत करो अगर जितना भी आपको टाइम लग रहा है, क्योंकि हमारी क्या नेटिव इंग्लिश नहीं है, हम हिंदी बोलते हैं। तो जब हम ऐसी प्रिपरेशन तैयारी करते हैं ऐसे एग्ज़ाम्स की जिसमें इंग्लिश बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो हमारे लिए वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाती है। लेकिन आप ये समझिए कि आप अगर दूसरी कंट्रीज़ में पढ़ने जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको नॉर्मली डेली लैंग्वेज में ये आपको वर्ड्स बोलने पड़ेंगे। इट्स जस्ट नॉट अबाउट कि आप पेपर को ही निकाल दो, इट्स अबाउट कि आपको वहाँ यूज़ भी करना है। तो ये तो मेहनत रहती ही है इनिशियल डेज में। और मैं कभी भी, मेरा हमेशा से ही ऐसा रहा है कि मैं घबराती नहीं हूँ मेहनत करने से। सो बी कंसिस्टेंट एंड आप लगे रहो, एक दिन होगा। मैं श्योर करती हूँ मेहनत से सब होता है, और ये बात सब कहते हैं। तो फिर मैंने अपनी मेहनत जारी रखी और मैंने पूरी शीट तैयार करी। जो मुझे नहीं आते थे वर्ड्स मैंने अलग से मेंशन किया, जो मुझे आते थे वो क्यों गलत हुए मैंने उनको सारे को रिवाइज़ किया। और फिर मैं ऐसे करते करते बच गए, काफ़ी टाइम हो गया था, अप्रॉक्स 3 घंटे मुझे पढ़ते पढ़ते हो गए थे इस वर्ड्स के सेशन को करते हुए। तो फिर वर्ड्स ख़त्म हो गए और मैंने थोड़ा सा कुछ तो खाया, बिस्किट वगैरह मैंने खाया और मैं नहाने चली गई। नहाने के बाद मैंने ड्रेस वगैरह पहन ली और मैं फिर पढ़ने बैठ गई। तब बज चुके थे 3 और मेरे वर्ड्स का सिर्फ सेशन हुआ था। अभी मेरा पूरा ग्रिगमेट का वेबसाइट का पूरा मेरा ट्यूटोरियल्स वगैरह देखना बचा था, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा रहे थे। वो समझा रहे थे कि हमें टेस्ट कंप्लीशन को कैसे अप्रोच करना चाहिए, व्हाट वाज आवर थॉट प्रोसेस। तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था और वो मुझे मेरे टारगेट के अकॉर्डिंग मुझे आज ही देखना था। तो मेरी कोशिश यही थी कि ये जल्दी रैप अप हो और मैं उस पर शेड्यूल करूँ। बट
वर्ड्स में मुझे प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ रही थी, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने वर्ड्स को वापस से गो थ्रू हुई और मैंने उनके प्रोनाउंसिएशंस देखे और सिनोनिम्स और सारे वर्ड्स को फिर से किया एक बार, क्योंकि मैं ख़त्म करने से पहले उन पे कमांड लाना चाहती थी, शार्पन करना चाहती थी और मेरा नया सेट जो आज का था मैंने उसको करना चाहती थी। तो फिर मैंने अपना नया सेट पहले कंप्लीट करना ज़रूरी समझा, तो मैं वो कर रही थी। 3 बजे मैं वो करने बैठ गई थी। फिर मैं दोबारा पढ़ने बैठ गई और इस बार मैंने ग्रेग मैक के वीडियोज़ स्टार्ट किए, उनके लेक्चर मैंने देखा और मुझे काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई। मतलब वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, वो आपको पूरा बेसिक्स कंप्लीट कराते हैं। मतलब मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि इनको कैसे अप्रोच करते हैं, टेस्ट कंप्लीशन, सेंटेंस इक्विवेलेंट, बट वो बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। लेकिन उनका जो लेवल है मतलब अच्छा है, मतलब बेसिक से करवाते हैं, लेकिन मेरा लेवल कुछ ज़्यादा ही डाउन है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समझने की और बहुत फोकस्ड होकर उनके लेक्चर्स को देखने की। बट क्योंकि वो जो एग्ज़ाम्पल्स लेते हैं वो जेआरई के लेवल का लेते हैं, तो उनमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको बिल्कुल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट आपको बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ते, उनको बार बार रेफरेंस करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो ऑल्दो उनका वीडियो 1 या 1.5 घंटे का होता है, पर मुझे उसे देखने में 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। बट कोई बात नहीं, टाइम डजेंट मैटर अगर आपको चीज़ें अगर वो आ रही हैं। और कभी कभी तो मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि मैं एक वीडियो को 2 बार देखती हूँ, 2 से 3 बार। मैं ये सब आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि में भी किसी के साथ ऐसी सिचुएशंस हो और आपको ये लगे कि सिर्फ मैं ही हूँ जिसे नहीं आ रहा। नहीं, हम सब ऐसे हैं, किसी को 1 बार में आ जाता है, किसी को 2 बार में आ जाता है। पर कभी हार नहीं मानना, 1 बार करो, 2 बार करो, करते रहो। हो सकता है 1 बार किसी को आ जाए, लेकिन आपको 2 बार में आ रहा है, आप थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। सक्सेस उसकी भी है और सक्सेस आपकी भी है। अपने आप को कभी डाउन फील मत करो, बस करते रहो, सक्सेस ज़रूर मिलेगी आपको। सो मैंने उनका पूरा वीडियो देखा और चीज़ों को समझा। काफ़ी टाइम हो गया था इसको करते करते, अप्रॉक्स 8 बज गए थे, 8:30 बजे तक मैंने उनके वीडियोज़ को फिनिश किया।
दूसरा लेक्चर स्टार्ट किया, जिसमें मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई थी प्रीवियसली। मैंने दोबारा उनको नोट डाउन किया, लिखा और समझा। और अब मुझे भूख लगने लगी थी, तो मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया शाम में, क्योंकि आज संडे था तो खाना बनाने का इतना मेरा मन था नहीं। और पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चला, 12 घंटे अप्रॉक्स हो चुके हैं। मैं सुबह 10 बजे से पढ़ने बैठी थी और शाम के 10 बजने वाले थे। और ठीक है, अच्छा है, इनिशियल मेहनत है, बट मैं लेने के लिए रेडी हूँ। और आपको भी यही अप्रोच रखना चाहिए। फिर मैंने अपने स्टूडेंट से बात करी, उसको समझाया। उसका पेपर था तो उसको थोड़ा समझाना था मुझे कैसे क्या करना है, तैयारी प्रिपरेशन। उसके 10th क्लास के प्री बोर्ड स्टार्ट हो गए हैं, तो मैंने उसको समझाने के बाद अपना फिर से पढ़ने बैठ गई। दिस इज़ टाइम टू लीव यू ऑल। 10:30 बज चुके थे और मेरी सारी स्टडीज़ ख़त्म हो गई थी। अब कल स्टडी करेंगे फिर से। अगर मैं ऑफिस गई तो ऑफिस जाऊँगी तो आपको वीडियो थोड़ा लेट मिलेगा, बट सी यू सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल। गुड नाइट। बाय बाय। And don't forget to like, share and subscribe to my channel. It motivates me. Thank you so much.